फ्रेंडशिप के बारे में थोड़ी सी बात कर लें डॉक्टर साहब। एक तो फ्रेंडशिप्स आजकल कम होती हैं लोगों की। गहरी दोस्ती रह नहीं गई। आप उंगलियों पे गिन सकते हो कि मेरे कितने दोस्त हैं। अगर ऐसी दोस्ती कम होती जा रही है और उस पे भी अगर दोस्तों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाए या कोई किसी तरह का मलाल पाल लें, तो इसको कैसे मैनेज करें? बात कर डायरेक्टली करना चाहो तो बंदा तैयार नहीं करने को या कुछ भी, मतलब इस ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हट मिटाएं? देखिए, इसमें आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारी फ्रेंडशिप किस तरह की है। एक तो कैजुअल रिलेशनशिप होती है, जैसे दोस्ती हो गई। एक होता है कि कहीं मिल गए हम, थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, एक दूसरे को लेकर बातचीत करने लग गए, फिर कोई आपस में छोटी मोटी चीज़ों का एक्सचेंज होने लग गया, विचारों का एक्सचेंज होने लग गया, कभी मिल बैठ लिए। वो एक कैजुअल सी आपकी दोस्ती है। और एक ऐसी फ्रेंडशिप है जो बहुत एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं, एक दूसरे के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूट भी करते हैं सिग्निफिकेंट वे के अंदर, और आपके क्राइसिस में खड़े होते हैं हाँ साथ हाँ सपोर्ट देते हैं। तो देखिए, कई साल पुराने एक दोहा है, लेखक का मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा है कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। हाँ, रहीम का है, रहीमन फिर पोहिए टूटे मुक्ता हार। जैसे मोती के हार टूटने पे बार बार आप पिरोते हो मोतियों को वापस, उसी तरह से यदि आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आपकी जिंदगी में आता है, वो कोई बात पे नाराज है, तो आप उसके सामने जाके उसको मनाइए, चाहे वो 100 बार रूठे, क्योंकि आप उसने क्राइसिस के टाइम आपका साथ दिया है। तो वो ग्रुप तो देखिए है अलग। और दूसरे जो कैजुअल हमारी जान पहचान है, उसको हम दोस्ती का नाम दे देते हैं। उसमें आपको जज करना है सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को। अब उन सामने वाले की लाइफ में 10 फ्रस्ट्रेशन है, 10 उसके इश्यूज हैं अपने उसकी लाइफ के, और वो इंसान आपके पास इसलिए आया है कि वो आप उसके कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर दोगे। और नेचुरल अब आपकी एक लिमिटेशन है, आप उससे बियॉन्ड नहीं कर सकते, तो वो फिर आपको ब्लेम करने लग जाता है। और वो अपने फेलियर को, हम क्या अपने फेलियर को दूसरों के सर पे रखने को बड़े आतुर रहते हैं। हम एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई मैं अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले सकता, मेरे अंदर ये शॉर्टकमिंग्स हैं, या मेरे पास ये कैपेबिलिटीज नहीं है। हम कहते हैं हमें तो सब कुछ है, हमें सब कर सकते हैं, सामने वाले ने हमारा साथ नहीं दिया, या सामने वाले ने हमारे पीठ में छुरा भोंक दिया। इस तरह की फीलिंग है, ब्लेम गेम होता है। तो यदि आपको लगे कि सामने वाले में ब्लेम गेम की टेंडेंसी है, सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसे दोस्तों से आप दूरी बना लीजिए। वो कभी भी आपकी वो उस दोस्ती में कभी भी गहराई नहीं आएगी। गहराई वहीं आती है जो सामने वाला और आप एक दूसरे को सपोर्ट देने की कोशिश करो। क्राइसिस में आपको एक लगे कि रिलायबिलिटी है, क्राइसिस में मुझे कोई आवश्यकता पड़ी या उसे आवश्यकता पड़ी, तो हम हमारी क्षमता के हिसाब से एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो ऐसे फ्रेंड्स को छोड़ करके बाकी जो होती है तो कैजुअल एक होती है आपकी जान पहचान, और उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी मत कीजिए, बहुत ज्यादा उनको अपने पास अपने विचारों पर हावी भी नहीं होने दीजिए। दूसरा, एक आप याद रखिए, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ इम्परमानेंस। यहाँ परमानेंट कुछ है नहीं। सही बात है। तो आपको सदा आप ये मैं हूं, ये मेरे दोस्त हैं, ये गैप बना के रखना पड़ेगा कि दोनों के बीच में एक गैप है। और ये जो हमारी दोस्ती हो, चाहे हमारा मन मुटाव हो, ये सब इम्परमानेंट हैं, ये बदल सकते हैं। तो अपनी तरफ से कभी भी ऑफेंडिंग वर्ड्स का यूज मत करो। अपनी तरफ से कुछ ऐसा मत कहो कि बाद में आपको उसका जवाब देने में दिक्कत आए। आप अपने चुप्पी साधिए, और जितना बेयर मिनिमम सोशल जो आपका कभी मिलना जुलना हो, तो बेसिक एटिकेट के हिसाब से, बेसिक एक ह्यूमन एंगल से आपको जो वेलकम देना है उतना दीजिए, फिर आप अपने अपने में रहिए। बहुत एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन माना नहीं जाएगा। एक्सप्लेनेशन तभी माना जाएगा
जब सामने वाला भी बात सुनने को, open हो। उसको सुनने को प्लस उसको समझने को आतुर हो। यूजुअली आप बताओगे तो उसके बीच में वो आपको इंटरप्ट सामने वाला करता है, तो जहां लगे कि आपकी बात कहने से पहले आपको जवाब मिलने शुरू हो गए, वहां से आप चुप रहिए। उस रिलेशनशिप में ज्यादा दम है नहीं, तो वो दोस्ती आज नहीं तो कल टूटनी है, और वो टूटती भी नहीं है। आप जस्ट फॉर्मल ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाते हैं हाँ, धीरे तो ठीक धीरे। है, ठीक है। हाँ, स्टॉप ब्लेमिंग अदर पीपल एंड आप रियलाइज कर लो। हाँ। तो आपके कोई भी दोस्त हो तो आपको दोस्त की साइकोलॉजी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस वो पता होनी चाहिए, और फिर उसको आपको उस कैटेगरी में रखना चाहिए कि एक तो जान पहचान वालों की कैटेगरी और एक क्लोज सर्किल है। क्लोज सर्किल में जिंदगी में एक या दो दोस्त मिल जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए, क्योंकि मिलते नहीं है। हाँ, इजी नहीं है। जान पहचान बहुत हो सकती है, लेकिन जो रियल इन डेप्थ फीलिंग को, जिसको कहते हैं ना एम्पैथी वाले लोग, वो मिलते नहीं। तो बहुत उम्मीद भी आप मत रखिए, और जहां तक पॉसिबल हो अपने पे ही ज्यादा डिपेंडेंट रहो। दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे तो बात कुछ बनने वाली है। मेरे ख्याल से बी योर बेस्ट फ्रेंड योरसेल्फ।